दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज का जो गाइडेड मैसेज है वो ओनली फॉर ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के लिए है। सो ये डिस्क्लेमर आप सभी पहले ही समझ लें कि ज़रूरी नहीं आज का मैसेज आप सभी को रेजोनेट करे। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि हमारी ट्विन एनर्जी इस समय किस तरह से बिहेव कर रही है या उनके अंदर कौन कौन से परिवर्तन हैं, क्या है उनकी इमोशनल कंडीशन। तो दोस्तों, सीधे शब्दों में मैस्कुलिन एनर्जी साइलेंस मोड पे है। हैंगमैन सिचुएशन, कुछ भी नहीं बोलना है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। सही और गलत का अंदाज़ा जो अब तक उन्हें पहले नहीं हो रहा था वो सब कुछ हो रहा है। पुराने जितने भी मेमोरीज़ हैं जो उन्हें बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही हैं, वे सारे एक्शन जो उन्होंने किए हैं और आज उन्हें उस पर कन्फेशन करना पड़ रहा है, वो अपने ही अंदर उन सभी कन्फेशंस को रिवाइंड कर रहे हैं और ये डिवाइन के सामने वो कन्फेस कर रहे हैं कि उनसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। और ये सब कुछ होने में अगर फैमिली ये समझ पा रही है कि मैस्कुलिन से उनका कनेक्शन नहीं है, आपको ये समझना ही पड़ेगा डिवाइन फैमिली कि अगर मैस्कुलिन एनर्जी इस कंडीशन में है जो कि हैंगमैन है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ सडन ग्रोथ भी हो रही है और वो अपनी आस्था के साथ डिवाइन की प्रेजेंस में अपनी की हुई जितनी भी पास्ट गलतियां कह लें या फिर अनडिज़ायरेबल एक्शंस थे जिनकी वजह से उन्होंने दूसरों को हर्ट किया और सबसे ज़्यादा कहीं अपने ट्विन पार्टनर के साथ खुद को भी हर्ट किया, वो सारा पेन रिलीज़ करने का वक्त है। और मैस्कुलिन एनर्जी इसी प्रयास में है, इसी कोशिश में है, इसी प्रैक्टिस में है। और फैक्ट ये है कि वो खुद भी नहीं जान रहे हैं कि उनके अंदर ये उथल पुथल जो है वो क्यों है। ये ऑटोमेटिक डिवाइन प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है और ऐसे में जो उन्हें चाहिए वो है परफेक्ट पीस। एक ऐसा एनर्जी ऑरा उनके चारों तरफ है जो वो बाहर की तरफ नहीं देखना चाह रहे हैं। जस्ट अपने अंदर की वो सारे फ्लैशबैक्स उनको सामने आ रहे हैं जो जर्नी अभी तक उन्होंने गुजारी है, कार्मिक्स के साथ भी और अपने ट्विन पार्टनर के साथ भी। और यहाँ पे वो अपनी गलतियों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसका राइट वर्जन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक खुशी की बात है। इसलिए डिवाइन फैमिलीज, अगर आप ये फील कर रहे हैं कि आप अकेले हैं, नो, यू आर नॉट अलोन। आप जिस चीज़ के लिए बार बार प्रेयर्स कर रहे थे कि हमारे मैस्कुलिन में कब सुधार आएगा, कब वो अपने कार्मिक एक्शंस के दौर से बाहर निकल पाएंगे और खुद को एक प्योरीफाइड ट्विन पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो यही वो वक्त है जहाँ उनका क्लेंजिंग चल रही है अंडर डिवाइन गाइडेंस। सो इस चीज़ को बिल्कुल साइड में कर दीजिए कि मैस्कुलिन एनर्जी इस समय आपके सपोर्ट में नहीं है। इनफैक्ट वो अपनी प्योरीफिकेशन प्रोसेस में है जिसके लिए उन्हें पूरा टाइम चाहिए और ये टाइम लगेगा, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैस्कुलिन एनर्जी है। ऐसे में एक चीज़ और भी है, अगर आप सोचेंगे कि मैस्कुलिन एनर्जी पेन में है, नहीं, वो दुख में है, सैडनेस की एनर्जी है, मगर वो हलचल, वो दर्द भरी एनर्जी उनके अंदर नहीं है। क्योंकि जब हम बहुत कुछ अंदर ही अंदर अपने अंदर कन्फेस कर रहे होते हैं तो हम एक पीस जनरेट करते हैं। जो पीड़ा हमने छुपा के रखी थी ये जानते हुए कि कहीं ना कहीं हम गलत थे, जब हम ईश्वर के सामने उसको कन्फेस करते हैं और रिलीज़ करते हैं तो हमें अद्भुत शांति का अनुभव होता है। करेंट एनर्जी में मैस्कुलिन इसी अद्भुत शांति में है। सभी मैस्कुलिन अगर नहीं इस तरह फील कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर ये टेंडेंसी आएगी। वो कहीं ना कहीं स्वयं को स्वीकार कर रहे हैं जैसे वो थे और अपने बेस्ट वर्जन यानी कि जैसे वो थे, और जो गलतियां उनसे हो गई जाने अनजाने या जिन सिचुएशन में उन्होंने सही फैसले ना लेके अपने आप पे भरोसा नहीं किया था, जहां वो कभी अपनी फैमिली एनर्जी से कुछ डर गए थे
या उन्हें किसी सही वक्त पे सपोर्ट नहीं कर पाए थे, या चुनाव करते समय उन्होंने कार्मिक एनर्जी को सेलेक्ट किया और फेमिनिन एनर्जी को रिफ्यूज़ किया था, उन सभी जगहों पे जो एक्शन उन्हें वास्तव में एज ए ट्विन पार्टनर लेने चाहिए थे, आज वो उस चीज़ को एक पिक्चर, एक रनिंग थिएटर मूवी की तरह देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उनसे कुछ स्टेप्स पे गलतियाँ हुई थी, और यकीन मानिए अब वो उन गलतियों को कभी दोबारा नहीं करने वाले हैं। उन्हें हर चीज़ स्वयं से समझ में आ रही है और वो अपने आप को बेस्ट वर्जन की तरफ लाने की टेंडेंसीज़ में आ गए हैं, उसी प्रैक्टिस में वो हैं। और ऐसे में उन्हें बिल्कुल एक बंद सर्किल में, एक कवर्ड एनर्जी ऑरा के अंदर खुद पे वर्क करने का टाइम मिला है, और ये टाइम ज़रूर उन्हें दीजिए डिवाइन फेमिनिन्स, क्योंकि यहाँ पे उन्हें कुछ भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं, एक तो अपने सेल्फ को वापस पा लेना, बेस्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म होना, साथ ही साथ उस कन्फेशन से जो टीयर्स बाहर आएंगे, जो पीस जो रिलीज़ होगा, उससे मैस्कुलिन एनर्जी एक पीस फील कर रही है। और यही कारण है कि डिवाइन फेमिनिन्स आपको भी एक अनोखा अद्भुत एक्सपीरियंस इस समय हो रहा होगा। ये ज़्यादातर हमारी ट्विन डिवाइन फेमिनिन्स को महसूस होगा कि वो चाहते हैं कि उनके मैस्कुलिन या उनका बातचीत हो, मैसेज करना चाहते हैं, फ़ोन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप सोचेंगे कि लाइए हम कनेक्ट करें या फ़ोन करें या किसी तरह से मैसेज कन्वर्सेशन करें, आपको एक अनजानी सी शक्ति रोक लेती है कि नहीं, अभी रहने दो, सही वक्त नहीं है। डिवाइन फेमिनिन्स 100% ये एनर्जी आपके अंदर होगी, क्योंकि डिवाइन की प्रेजेंस यहाँ आपके साथ भी है कि जो प्रोग्राम हो रहा है, जो उस तरफ चल रहा है आपके ट्विन पार्टनर का प्यूरिफिकेशन, आपको यहाँ सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और यही वजह है आपके अंदर वो बेचैनी, वो तड़प नहीं महसूस होगी। रैदर कि आप चाहते हैं कि आज हम मिस कर रहे हैं, हमारी बात नहीं हुई, या एक दिन हो गया या एक हफ्ता हो गया, या हो सकता है 15 दिन बीत गए हों, या लंबे समय से आप अंतराल में हो, लेकिन फिर भी जो बेचैनी आपको अक्सर हो जाया करती थी कि नहीं हम मिस कर रहे हैं, हमें बात करनी ही है, इस समय आपको वैसा नहीं फील होगा। आप अपने आप ठहर जाते हैं कि रहने दो, ठीक है, कर लेंगे बात। अगर ऐसा आप फील कर रहे हैं, आप बहुत सुंदर स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि करंट एनर्जी में आप टॉपर ट्विन फ्रीक्वेंसी में हैं। आइए अब बात करते हैं दोस्तों कुछ आपके ऐसे सवाल जवाब की जो आपने पूछे हैं किन्हीं कारणों से परेशान होके। सबसे पहले एक कंडीशन और भी डिवाइन फैमिलीज जो फेस कर रही हैं वो ये है कि जब आपके मैस्कुलिन बताई गई एनर्जी के अनुसार अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं या हो रहे हैं ऑटोमेटिक, आप फील करेंगे कि आपके सोलमेट्स आपके इर्द गिर्द आपको सपोर्ट करने आएंगे। मे बी आपके हस्बैंड, डिवाइन फेमिनिन्स, या जो फेमिनिन बॉडी में मैस्कुलिन्स हैं, या मैस्कुलिन बॉडीज़ में जो फेमिनिन्स हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ सोलमेट्स आपको सपोर्ट करने आएंगे। यानी आपको इस समय डिवाइन की मर्ज़ी से ही कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा जहां आपको थोड़ा सा डाइवर्ट किया जा रहा है, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि आप जब तक मैस्कुलिन एनर्जी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है, रिफॉर्म करती है, आप अपनी डिविनिटी को बरकरार रखते हुए अकेले होने का एहसास ना करें। आपके साथ आपके सोलमेट आपके बेस्ट फ्रेंड के रूप में आ सकते हैं, आपके बच्चों के रूप में आपको सर्व कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, या आपके जो करंट कार्मिक लाइफ पार्टनर हैं वो भी एक सोलमेट की तरह आपसे बिहेव कर सकते हैं, आपका टाइम चाहेंगे, आपसे प्यार चाहेंगे, आपसे एक बेस्ट क्वालिटी टाइम चाहेंगे। तो इस चीज़ को आप सिर्फ इस तरह से लें कि आपका प्यार अनकंडीशनल है, जो सभी के लिए है, और उस अनकंडीशनल वे में ही आप सर्व करेंगे अपने सोलमेट्स को। ऐसे में आपकी ट्विन एनर्जी बहुत जल्द रिकवरी करके आप तक वापस लौटने वाली है। आइए अब बात करते हैं आपके अंदर छुपे हुए बहुत सारी जो न्यूमरस साइकिक एबिलिटीज़ हैं। ये गाइडेंस आप सभी के लिए मेडिटेशन में दिया गया है कि ट्विन फ्लेम्स, अगर आपको ये
कहीं से भी मैसेज आ रहा है कि आप मिसगाइड हो रहे हैं, आप मैनिपुलेट हो रहे हैं, या आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, बेशक ये इल्यूजन्स हैं। आप जानते हैं जब हम कहीं भी होते हैं हमारे आसपास बहुत तरह की एनर्जी फील्ड्स होती हैं। चूज़ हमें करना है कि हम किस एनर्जी फील्ड में सरवाइव कर रहे हैं या किस एनर्जी फील्ड को छोड़ के हमें उठ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके अंदर एक अलौकिक शक्ति होती है बाय बर्थ। सही और गलत को पहचान लेना ये सबसे बड़ी एबिलिटी होती है ट्विन फ्लेम्स की। ये साइकिक स्किल उन्हें हर जन्म में दी जाती है कि वो नेगेटिव, डार्क या मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ को तुरंत पहचान सकते हैं, बशर्ते आप कहीं लो एनर्जी में ना हो। याद रखिए जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो जब लव सीकिंग एनर्जी में होंगे, जब वो अपने ट्विन पार्टनर से थोड़ा सा दूर होते हैं, किसी भी रीज़न से थोड़ा सा डिस्टेंस अगर आप में क्रिएट होता है तो आप तुरंत ही बैटरी डाउन हो जाती है आपकी और आप लो फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं, क्योंकि आप लव सीकर्स होते हैं। आपको हर समय प्यार की एनर्जी चाहिए होती है। ऐसे में अगर आपके पास कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी आती है, आपको याद रखना है कि आप हमेशा हमेशा अपने ट्विन पार्टनर के लिए ही बने हैं। ऑटोमेटिक आपके अंदर वो फिल्ट्रेशन की एबिलिटी होती है, आप सही और गलत की पहचान कर सकें। शर्त ये है कि आपका बैलेंस होना ज़रूरी है। बैलेंस होने का मतलब ये है कि आपको अपनी पहचान हमेशा हमेशा होनी ज़रूरी है कि आप कोई साधारण नहीं हैं। याद रखिए मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तीसरी एनर्जी बीच में तभी आ सकती है जब आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि हमें किसी भी कंडीशन में प्यार की अनुभूति चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने की ज़रूरत है। याद रखिए आप ट्विन एनर्जीज़ हैं जिनके अंदर बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी शक्ति पे, किसी भी अदर एनर्जी पे डिपेंड होने की। हाँ, आप दूसरों को प्यार देने के लिए ज़रूर बने हैं, जो कि अनकंडीशनल लव है, वो किसी भी एनर्जी से काफ़ी ऊपर होता है और आप सर्व करने के लिए हैं। दूसरों को प्यार देना, दूसरों की संभावनाओं में, दूसरों की परेशानियों में उन्हें सांत्वना देना, सिंपैथी देना, उनको हाई वाइब्रेशन में लाना, ये आपका काम है और यही आपका सोल मिशन है। तो याद रखिए जब भी दोनों पार्टनर्स में से कोई एक किसी स्पेशल टास्क पे होगा जो कि डिवाइन के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, तो दूसरे पार्टनर का सोल मिशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसे एंगेज किया जाता है कि आप इस समय अपने पार्टनर से अगर डिस्टेंस में है तो इस समय आप सोल मिशन में होते हैं। और यही हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी मैस्कुलिन एनर्जी दूर होती है, फेमिनिन एनर्जी हमेशा साइकिक एबिलिटीज़ को एम्ब्रेस करते हुए सोल मिशन पे आ जाती हैं, हीलर्स हो जाती हैं, दूसरों के लिए वर्क करना शुरू कर देती हैं। और सेम एज़ आपके जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जब वो फेमिनिन से दूर होते हैं तो उनकी जो वर्ल्ड टेंडेंसीज़ होती हैं, वर्ल्डली जो उनका ड्यूटीज़ होती हैं, उनको बहुत तेज़ी से परफॉर्म करने लगते हैं, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 3D लेवल पे सर्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उनका परिवार हो या सोसाइटी हो। तो ये टेंडेंसी हमेशा हमेशा आप सभी को दी गई है। आइए दोस्तों, आपके कुछ सवाल और जवाब यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहला मैसेज उन सभी व्यूअर्स के लिए है, मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम वर्ड नहीं लूँगी, जो बारंबार रोते हुए ये कहते हैं कि हम इस जर्नी को छोड़ रहे हैं। दोस्तों, सभी लिसनर्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ट्विन फ्लेम एनर्जी इतनी असाधारण एनर्जी होती है, इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है कि उसमें रेस कर पाना वास्तव में जो पावर आपको दी गई है, वास्तव में आप ट्विन फ्लेम होंगे तभी आप उस एनर्जी को परफॉर्म कर पाओगे, उस जर्नी को परफॉर्म कर पाओगे। और जो लोग इस तरह की बात कह सकते हैं कि हिम्मत हार रहे हैं, हमें नहीं करना, हम छोड़ रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन का वक्त है। किसी भी रीज़न से अगर आप अपने आप को ट्विन समझ रहे हैं, हो सकता है आपने बहुत नॉलेज इकट्ठा कर लिया हो कि ट्विन्स की एनर्जी
ही सबसे बेस्ट लवर्स होते हैं, या ट्विन होना एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, गौरव की बात है। और हर कोई चाहेगा कि हम एक ट्विन एनर्जी कहलाएं, या हमारा ऑरा ऐसा हो जो हम दूसरों को सर्व करें, यूनिवर्स को सर्व करें। देखिए, इस चीज़ को बहुत क्लियर समझ लीजिए दोस्तों। ट्विन एक जर्नी है। जब तक आप उस एनर्जी में आते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितने सेक्रीफाइसेस करके आते हैं। छोटे मोटे छालों से, दर्द से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ट्विन्स कभी ये सोच ही नहीं सकते कि मैं किसी जर्नी में हूँ और मुझे इसको छोड़ना है या मैं इसको पकड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपकी जर्नी कोई ट्रेन नहीं कि आपको अच्छा लगा, आपने उसको ज्वाइन कर लिया, और जहाँ आपको दर्द महसूस हो रहा है, आप सह नहीं पा रहे हैं, आप किसी भी स्टेशन पे उतर सकते हैं। सीधी बहुत स्पष्ट बात यह है कि आप ऐसी हाई वाइब्रेशन की सोल एनर्जी होते हैं जिनको छोटे मोटे चीज़ों से तो तकलीफ़ हो ही नहीं सकती। ट्विन अगर कभी पीड़ा में आते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ट्विन पार्टनर के वियोग की पीड़ा, उसके अलावा धरती की यानी 3D की कोई शक्ति है ही नहीं जो उन्हें विचलित कर सके। जितने हमारे वास्तव में ट्विन फ्लेम्स होंगे वो इस चीज़ को 100% रेजोनेट करेंगे। कभी भी ट्विन्स किसी 3D एनर्जी से हार नहीं मान सकता और हार नहीं सकता, चाहे वो उसकी फैमिली का पेन हो, चाहे सोसाइटी का पेन हो, चाहे किसी तरह का कंपटीशन हो, कुछ भी हो जाए, कितनी भी डार्क एनर्जी हो। ट्विन्स वो हीरा होते हैं जो बहुत जन्मों की तपस्या से चमकना शुरू करते हैं, और जब वो एक बार शाइन कर पाते हैं उसके बाद उन्हें कोई भी विलोप नहीं कर सकता। जब भी वो लो वाइब्रेशन एनर्जी में होंगे वो तब होंगे जब उनका ट्विन पार्टनर उनसे दूर होता है। उसी समय वो अपनी सारी शक्तियों को भूल जाते हैं, यानी कि उन्हें ये लगता है कि मेरी बैटरी बिल्कुल ख़त्म, जबकि ऐसा होता नहीं है। उनकी शक्तियाँ वैसी की वैसी ही होती हैं। फ़र्क इतना है, कोई और उन्हें हरा नहीं सकता। जैसे ही वो खुद अपनी आंखें खोलेंगे, 3D पार्ट की कोई भी एनर्जी उन्हें तोड़ नहीं सकती उनकी शक्ति को। तो इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। आपकी जितनी भी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, ट्विन्स में हज़ारों हज़ार एबिलिटीज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही पर्सन में वो सारी हों। जितनी तरह की एबिलिटीज़ वो अब तक अपने जन्मों में डेवलप कर पाए हैं, वो सब आपके अंदर छुपी हुई हैं। जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही आप एक्शन लेते हैं। तो ये भूल जाइए, जो लोग कह रहे हैं कि हम इस जर्नी को छोड़ रहे हैं, एक्चुअल में आपको समझ लेने की ज़रूरत है कि आप उस जर्नी का पार्ट नहीं हैं। ट्विन्स कभी भी अपने पार्टनर के अतिरिक्त दर्द लेते ही नहीं, उन्हें फ़िल्टर करना आता है। वो किसी भी सिचुएशन से निकल पाने में बहुत माहिर होते हैं। उनके अंदर वो टेंडेंसीज़ होती हैं कि किसी भी मैनिपुलेटिव एनर्जी को अपने ऑरा के अंदर आने नहीं देते। उससे भी बड़ी बात, ट्विन फ्लेम्स को एक स्पेशल एबिलिटी ये भी होती है कि वो डार्क एनर्जी से खुद ब खुद लड़ना शुरू कर देते हैं। माना कि उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है जब वो नहीं समझ पाते हैं कि सामने किस तरह की एनर्जी है और हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन अचानक से उनके अंदर वो पावर अपने आप इग्नाइट हो जाती हैं कि उन्हें अचानक आई हुई सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ स्टेप लेना आ जाता है, क्योंकि आप हमेशा गाइडेड और प्रोटेक्टेड होते हैं। आप ऐसा मत समझिए कि अकेले हैं, चाहे वो ट्विन डिवाइन फैमिलीन हो या ट्विन मैस्कुलिन एनर्जी हो। आप हमेशा देखेंगे जब भी आप किसी वर्स्ट सिचुएशन में होंगे, रेदर आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा दूरी पे हैं, लेकिन आप हर समय यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड और प्रोटेक्टेड होते हैं। कोई भी ऐसी एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस बात का भरोसा रखिए। बशर्ते आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आप स्पेशल हैं। आपको अंदर छुपी हुई शक्तियों को हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। याद रखिए ट्विन फ्लेम्स, आपका डेस्टिनी आपकी ट्विन मर्जिंग ही है और उसके बाद आप डिवाइन एनर्जी में मर्ज होने वाले होते हैं। तो कभी भी इन छलावों में मत फंसिए, किसी भी इल्यूज़न में मत आइए।
माना कि आप डार्क एंटिटीज़, डार्क एनर्जी से लड़ने के लिए ही धरती पे लाए गए हैं, लेकिन ये भी सच्ची बात है कि आप माहिर हैं इन एनर्जी से सामना करने के लिए और जंग जीतने के लिए भी। बस एक ज़रूरी बात यह है कि आपके ट्विन पार्टनर के होने से आपकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना बढ़ जाती है। और जब भी आपका ट्विन पार्टनर किसी भी कारण से डिवाइन प्रेजेंस में या डिवाइन की मर्जी से किसी भी अदर प्रॉस्परस में, किसी अलग प्रोजेक्ट में बिजी है, तब तक आपको शांति और अपने मेडिटेशन के द्वारा अपनी एनर्जी को और प्रोटेक्टेड करने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ी देर के लिए मौन में लाने की ज़रूरत होती है, शांति में लाने की ज़रूरत होती है। तो आप सभी बिल्कुल भी ये ना फील करें कि अब क्या होगा, हम परेशान हो रहे हैं या फिर हमें कोई परेशानी देने वाला है। नहीं, ट्विन्स को अपनी एनर्जी पे पूरा भरोसा होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी एक और बात सामने आ रही है दोस्तों, हमारे बहुत से व्यूअर्स ये फील करते हैं कि हमें अपने ट्विन को मिलने के लिए सब तरह की हीलिंग चाहिए। आपको फिर से एक बार ध्यान दिलाना होगा, किसी भी ट्विन की जर्नी एक समान नहीं होती। आप अब तक बहुत बार ये लाइन सुन चुके होंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप बराबर बराबर जन्मों को लेके आए हैं। कोई 10,000, 12,000 या जैसी भी उसकी जर्नी होगी, इतने जन्मों को पास करके आ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी थोड़े से एक्सपीरियंस ले पाए हैं हर जन्म के हिसाब से, और कई लोग अलग अलग कार्मिक बंधनों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनसे बहुत कुछ सही या बहुत कुछ गलत हो जाता है अज्ञानता में। यानी कि वो अपने प्रीवियस जन्म में कुछ ऐसा करके आए हुए हैं जिसके बैगेजेस बहुत ज़्यादा डार्क हो सकते हैं। तो उसके लिए उनको कुछ और नहीं बल्कि उनको क्लीन करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, रिग्रेशन करना होता है, रिलीज़ करना होता है, फॉरगिव करना होता है। और फॉरगिवनेस की एनर्जी से जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे अपनी कार्मिक सोल को और खुद को भी, जो आपसे गलतियाँ हुई हैं, तब तक आप रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ आपकी चाइल्डहुड कर्सेस होते हैं, आपके एंसेस्ट्रल्स ऋण जो डेप्थ होते हैं उनको क्लीन करना होता है। यानी आपने जब तक जहाँ जहाँ जन्म लिए, आपने जिनका भी डीएनए अपने अंदर ले रखा है, उनकी जो हिडन डिज़ायर्स होती हैं जो पूरी नहीं हुई आफ्टर डेथ, उनको क्लीन करना आपकी ड्यूटी में शामिल होता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स उद्धार करने आते हैं अपने एंसेस्टर्स का। जैसे आप भागीरथ की एनर्जी को समझते हैं कि गंगा जी को धरती पे लाया गया, अपने साथ साथ अपने पुरखों के साथ साथ पूरी विश्व का कल्याण हुआ गंगा जी के अवतरण से। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर होनी चाहिए, एक डिज़ायर कि हमें अपने ट्विन पार्टनर से शादी करनी है। दोस्तों, एक तरह आप 5D एनर्जी से 6D 7D की बात कर रहे हैं आगे बढ़ने की, और बार बार आप शादी जैसे एक 3D कमिटमेंट के लिए परेशान रहते हैं। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। ट्विन सोल्स वो एनर्जीज़ हैं जो यूनिवर्स के साथ साथ चलते हैं। 3D कमिटमेंट, शादी जैसा एक कमिटमेंट जो किसी पेपर पे या किसी रिचुअल्स के साथ किया जाए, और अगर वो नहीं होता है इट मीन्स हम ट्विन पार्टनर नहीं हैं। ये कैसे संभव है? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए आप सभी से। सीधी बात ये है कि ट्विन सोल्स को किसी भी 3D कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। वो बात अलग है कि अपने ट्विन पार्टनर से हर समय आप प्यार की इच्छा रखते हैं, उनके मीठे बोलों से आपको एक संतुष्टि मिलती है, पावर मिलती है। लेकिन 3D कमिटमेंट यानी कोई बंधन, यानी शादी, 7 फेरे, पेपर पे दिया हुआ एक बंधन, ये ज़रूरी नहीं कि आपको मिले। और ऐसे में अगर आप सोचते हैं कि मैं इस जर्नी से बाहर हो जाऊं क्योंकि ये नहीं हुआ, इसका मतलब हम ट्विन नहीं हैं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस स्टेटमेंट। सॉरी टू से, ऐसे लोग जो बार बार कहते हैं कि मैं इस जर्नी से बाहर जा रहा हूँ, मुझे धोखा मिल रहा है, या मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, शादी नहीं कर रहे हैं, ये पेन की जर्नी है, मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, आप ट्विन्स नहीं हैं। बस इतना समझ लीजिए कि आप ट्विन्स नहीं हैं। ट्विन एनर्जी हमेशा, कितना भी पेन मिलता है अपने पार्टनर से, वो हमेशा हमेशा जानती है कि हम एक होंगे, ज़रूर होंगे। कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई भी तपस्या करनी पड़े, करेंगे, मगर हम एक होके ही रहेंगे।
क्योंकि यही हमारी डेस्टिनी है। अगर आपके अंदर सिचुएशंस आ रही हैं, आपको डिस्टेंस दिया जा रहा है, तो 100% उन सब चीज़ों को क्लीन करने की ज़रूरत है। डेस्टिनी कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्विन सोल्स का आपस में मर्ज होना है, इसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। और उसके बाद आप डिवाइन एनर्जी में मर्ज हो जाते हैं, यानी इनकारनेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का मैसेज आप सभी के लिए है, प्लीज़ यहाँ पे फ़िल्टर होने की ज़रूरत है। प्यार यकीनन सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है, मगर ट्विन्स का जो लव होता है वो उन सभी लव फ्रीक्वेंसी से भी बहुत ऊपर होता है। उसके लिए किसी भी 3D कमिटमेंट की बाउंड्री नहीं है। और ये आप समझ सकते हैं, जितने ट्विन्स हैं वो 100% समझ सकते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है ट्विन्स बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, वो अंदर ही अंदर अपनी एनर्जीज़ को पकड़ के रखते हैं। वो जानते हैं हम क्या हैं, और वो हलचल की एनर्जी में नहीं रहते। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमेंट्स में या इस तरह से शो नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है। विक्षोभ आता ही नहीं, विचलन होता ही नहीं। प्यार नहीं मिल रहा है इस समय अपने पार्टनर से, तो वो दुखी होते हैं, पेन में होते हैं, सैड होते हैं, बहुत दिन तक साइलेंस की एनर्जी में भी आते हैं, लेकिन कभी भी वो किसी अन्य एनर्जी से मैनिपुलेट या पीड़ित नहीं होते हैं। तो ऑनेस्टली आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा खंगालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने अंदर झांकिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को समझ के रखिए, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का जो कि जन्म से ही आपको मिली हैं उनका विस्तार कीजिए, उन्हें एम्ब्रेस कीजिए, उनको बाहर लाइए। आप समझ पाएंगे कि आपकी ट्विन एनर्जी ही आपकी डेस्टिनी है। एक ही लक्ष्य है, एक में मर्ज होना। मर्ज होते ही आपकी शक्तियाँ हज़ारों गुनी बढ़ जाती हैं, और उन हज़ारों गुनी बढ़ी हुई शक्तियों से आप बहुत बड़ा योगदान दे पाते हैं यूनिवर्स को, पृथ्वी को, और सर्व कर पाते हैं अपने सोल पार्टी, सोल मेंबर्स को, साथ ही साथ धरती के प्रत्येक जीव जंतु, प्राणियों को और नेचर को। और अंत में आपका जो लक्ष्य है आपके जीवन का, आपकी जो अंतिम डेस्टिनी होती है वो है डिवाइन एनर्जी में मर्ज हो जाना। और वो तभी संभव है जब ट्विन सोल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कतिपय कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं, जितने ट्विन फ्लेम्स हैं, ये मैसेज उनके ही लिए है सिर्फ और सिर्फ। बाकी लोग ऑटोमेटिक फ़िल्टर हो जाएंगे, उनको समझ में आना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी रेस में अपने आप को पाते हैं जहां आपको लगता है कि मैं बिल्कुल भी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे दर्द मिल रहा है, मुझे पीड़ा मिल रही है, और मैं इस रेस को छोड़ रहा हूँ, यानी कि इस जर्नी को छोड़ रहा हूँ, तो यकीन रखिए आप उस जर्नी के लिए नहीं बने हैं। अभी आपको और वक्त है, और भी कई जन्मों में आपको बहुत सारी स्किल्स और डेवलप करनी है। हमारी यही कार्मिक सोल्स अपने धीरे धीरे पाए हुए एक्सपीरियंसेस से बर्थ आफ्टर बर्थ अपने आप को एम्ब्रेस करते हैं, अपने आप को हायर लेवल ऑफ एनर्जी में लाते हैं, और कार्मिक एनर्जी से इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए सोलमेट से ट्विन फ्लेम, और ट्विन फ्लेम में भी इनकारनेटेड ट्विन फ्लेम की एनर्जी तक पहुंचते हैं। तो जर्नी सबकी एक ही दिशा में है, लेकिन करंट सिचुएशन में कौन ट्विन फ्लेम है और कौन कर्मा की एनर्जी में है, ये फ़िल्टर आउट करना आपके लिए आसान है। वो सभी लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और उस जर्नी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, यकीनन आप अभी उस जर्नी में हैं ही नहीं, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी को टॉलरेट कर ही नहीं पा रहे हैं। शायद यही वजह है आप एस्केप करने की सोच रहे हैं। और ट्विन एनर्जीज़ कभी भी अपनी जर्नी से एस्केप करने का सोच ही नहीं सकती हैं, क्योंकि उन्हें तो बस वही दिखता है जो उनका ट्विन पार्टनर है, जो वो जहाँ भी होगा ट्विन एनर्जी वहीं होगी, चाहे वो कितना भी दोज़ख का हिस्सा हो, कितना भी दर्द भरा रास्ता हो, मगर जहाँ उनकी अपनी ट्विन एनर्जी होगी वो वहीं पे होंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें कितना दर्द हो रहा है, तो वो कभी नहीं कहेंगे ये बात कि मैं इस जर्नी को छोड़ रहा हूँ। दोस्तों, आप यकीनन बहुत समझदार हैं और समझ सकते हैं इस मैसेज में आपके लिए क्या कहा जा रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।